तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग नरेशन जैसे टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट वीडियो है। हर एक सेंटेंस को, हर एक जो इसके रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है। और आप देख रहे होंगे बेहतरीन सी राइटिंग में ये आपका जो नोट्स है ये भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ, आप उस पर मैसेज करें, कॉल करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये नोट्स ले सकते हैं, और प्लीज़ दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर शुरुआत है कि व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग विद ईच अदर इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और व्हेन टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व इन सेम स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग, यहाँ पर दो की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो लोग भी हो सकते हैं जो आपस में किसी तीसरे की बात करें, या तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर आ जाए, तो उसी कंडीशन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और आगे बढ़ते कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए है वो क्या है, तो वो है आपका पर्सन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्सन है। पर्सन आपके तीन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई, माई और मी भी होता है जिसे हम कहते हैं, और आई के साथ वी भी दिया होता है। तो आई और वी जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, जिसके फॉर्म दी गई है योर और यू। थर्ड पर्सन है ही, जिसको हिज और हिम। सी, जिसको हर और हर बोलते हैं। और इट का इट्स, इट होता है। और दे का दियर और देम होता है। तो ये हमारा पर्सन है। अब इसको यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर्मूला ऑफ मेकिंग सेंटेंस, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि सेंटेंस बिफोर, यानी कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एंड अंडर इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड है कि यूज दैट इन प्लेस ऑफ। यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं, जब सेंटेंस को बना रहे होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन में चेंजिंग होगी। यानी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, तो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में चेंजिंग नहीं करते, केवल पर्सन चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है। आगे यहाँ पर है टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को वो ऐसे ही रहता है, यानी पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, या इसे हम नो चेंज भी कह सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल का वुड करते हैं, शैल का शुड करते हैं, विल बी को वुड बी में, शुड शैल बी को शुड बी में, वुड हैव विल हैव को वुड हैव में, शैल हैव को शुड हैव में। और उसके अलावा विल जो हमारा विल हैव होता है तो उसे विल हैव बीन में, ठीक है, और शुड हैव बीन में। तो यहाँ पर कोई मतलब वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना जानते हो, बस ये एक आपका रिवीजन है, एक वन शॉट वीडियो है। इसके अलावा भी कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं। कुड, माइट, शुड, मस्ट मॉडल और ऑक्सिलरी होते हैं और इन्हें चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट इसमें है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, जिसे हम अपवाद कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये चार हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ये एक तरह से एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत संबंधी सत्य, और प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें या मुहावरे, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक
सत्य। तो हम लोग इसी तरह से देखिए, ये आपका वन शॉट है, एक तरह से मान के चले कि ये आपका बेहतरीन सा एक रिवीजन है। आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आप इस वीडियो को देखें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, उन्हें भी ये पूरा एक बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे और आपका पूरा नरेशन इसी तरह रिटर्न में आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए फिर। इसके बाद है दिस का हम क्या करते हैं, दैट करते हैं, हियर का देयर करते हैं, नाउ का देन करते हैं, टुडे का दैट डे भी करते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स हो गई जो टेंस के अकॉर्डिंग होती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, अब हम शुरुआत करते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो इसमें सेड या सेड की जगह पर सेड आता है जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन सेड टू की जगह पर टोल्ड आता है, से की जगह पर से आता है लेकिन से टू की जगह पर टेल आता है, सेस की जगह पर सेज होता है लेकिन सेस टू की जगह पर टेल्स होता है। ये सब देखिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से मान के चले कि ये क्विक रिवीजन है और आपको एक ही शॉट में यानी एक ही वीडियो में ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। रूल नंबर हमारा अब आगे है कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट शब्द आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होता, एक रूल। दूसरा रूल है कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में यू सी, यू नो, ओके, वेल जैसे शब्द आए तो इन्हें भी इनडायरेक्ट में यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे सेंटेंस भी लिखा है कि ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर। ठीक है, तो ही टोल्ड, सेड टू की जगह पर टोल्ड आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, तो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट। आई की चेंजिंग कहां से करेंगे हम, इसमें ही से करेंगे, तो ही नीड नॉट, लेकिन नीड नॉट बदला नहीं है, नीडेड नॉट हमने नहीं किया, गो देयर और नाउ का देन हो जाता है। इसी तरह से यू सी वाला भी देखते कि माई मदर सेड यू सी आई कैन नॉट डू दिस वर्क फॉर यू, तो माई मदर सेड दैट, यू सी को हमने हटा दिया। फिर आपको चेंजिंग पता है कि ये आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट से चेंज होगा, सी कैन का कुड होता ही है, डू का डू, दिस का दैट हो जाएगा, फॉर का फॉर, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट है जो इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर हमने मान लिया तो मी आ जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय बोलने वाले के सामने हो तो डायरेक्ट बनाते समय उनमें बदलाव नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो एक सेंटेंस होता है हमारा, देखिए मैं आपको सेंटेंस भी दिखाता हूँ। जैसे वो आपका सेंटेंस होता है कि ही सेड टू मी दिस इज माई बुक, तो इसमें दिस का दैट नहीं किया जाता। एक और चीज है कि एड्रेसिंग वाले सेंटेंस भी आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। एड्रेसिंग वाले सेंटेंस क्या होते हैं, जो किसी को कहकर पुकारा जाए या बुलाया जाए, या एक स्पीच जो एक नेता नगरी जो लोग होते हैं वो किसी के भीड़ के सामने खड़े होते हैं तो वो उन्हें संबोधन करते हैं। तो एड्रेसिंग वाले सेंटेंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एड्रेसिंग लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेंस ऑफ एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सेड या सेड टू, और फिर उसके बाद आगे जो आपका रूल होता है। यानी जैसे पहले लिखा जाए कि द लीडर सेड माई डियर पीपल, लीडर यानी नेताजी ने कहा कि मेरे प्यारे लोगों, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी रूल को यूज किया जो ऊपर है कि एड्रेसिंग देम, ऑब्जेक्ट है हमारा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, माई डियर पीपल क्या कहकर बुलाया, माई डियर पीपल। द लीडर सेड, ठीक है, सब्जेक्ट जो था उसने लीडर कहा था, और सेड दैट ही वुड डू एवरीथिंग फॉर देम। आई की चेंजिंग द लीडर से करेंगे, ही या सी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, डू का डू, एवरीथिंग का एवरीथिंग, फॉर का फॉर, और यू को जब हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट माना था देम तो यहाँ पर देम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन क्या आता है, इफ या वेदर। तो जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में यहाँ पर है एक रूल है, थोड़ा सा पर्टिकुलर अलग सा रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में डू या डज आए और सेंटेंस निगेटिव में ना हो, यानी नॉट का प्रयोग ना किया हो गया हो डू या डज के बाद, तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड टू मी डू यू नॉट नीड मी एंड हिम, तो डू यू नॉट आया है तो डिड नॉट हमने किया, लेकिन अगर यहाँ नॉट ना आता
तो क्या करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी नीडेड का प्रयोग करते। क्लियर हो गई बात। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आस्क्ड, सेड टू की जगह पर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ। बाकी जो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजिंग है, मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियो बनाए हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस के भी वीडियो बनाए हैं, यानी असर्टिव का अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है, इम्परेटिव का अलग है, ऑप्टेटिव का अलग है, हर चीज़ हर सेंटेंस के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपका एक तरह से रिवीजन करवाने की कोशिश की। WH इंट्रोगेटिव क्या है, कंजंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड ही हो जाता है, यानी सेड या सेड टू की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, आस्क्ड ही आता है। ये देखिए आस्क्ड लिखा हुआ है, जबकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही यहाँ आ जाता है। बाकी सेम चेंजिंग कि यू को हर से चेंज करेंगे, सी, आर को वॉज में, डू का डूइंग का डूइंग, दिस का दैट, टू का टू, मी को आप सब्जेक्ट सी से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पर क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, यानी भाव के अनुसार इन चारों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें से रिक्वेस्ट का भाव होता है तो सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड। ऑर्डर का सेंस होता है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस का सेंस होता है तो एडवाइज्ड, सजेस्टेड का सेंस होता है तो सुझाव, उम्र से बड़े वाले हमें देते हैं सजेशन, ठीक है, और हमसे कोई छोटा होता हो तो उसे हम एडवाइस देते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन टू का इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे लिखा है, द टीचर सेड सिट इन योर क्लास लर्न योर लेसन, यानी अपनी क्लास में बैठो और लेसन याद करो। तो टीचर ने हमें ऑर्डर दिया है तो द टीचर ऑर्डर टू सिट इन योर की चेंजिंग यहाँ पर हिज या हर में से एक हो जाएगा, हर क्लास, एंड लर्न हिज या हर लेसन, ठीक है, हिज या हर लेसन। इंपरेटिव सेंटेंस में टाइप 2 वाले भी होते हैं जो डू नॉट वाले शब्द होते हैं, जिनको कहते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है तो सेड या सेड टू की जगह पर फॉरबेड का यूज करते हैं या एडवाइज्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है हमारा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट का प्रयोग हम दोबारा नहीं करते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें भी हम टू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ही फॉरबेड, सेड टू की जगह पर क्या आएगा, फॉरबेड, फिर मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, वेस्ट, माई की चेंजिंग ही से करेंगे हिज, और टाइम का टाइम हो जाएगा। इसी तरह से टाइप नंबर 3 रिक्वेस्टेड वाले भी होते हैं इसमें कि ही सेड काइंडली गिव मी योर पेन। तो ये ऐसे सेंटेंस जिसमें काइंडली, प्लीज, सर, मैडम जैसे शब्द आते हैं तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव, मी की चेंजिंग ही से करेंगे हिम, और योर की चेंजिंग भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट से करेंगे तो माई, और पेन का पेन, ठीक है। लेटेस्ट वाला भी टाइप नंबर 4 भी इसमें है कि सेड या सेड टू की जगह पर क्या करते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का, लेटेस्ट की जगह पर वी शुड या दे शुड का। तो जैसे सेंटेंस है कि ही सेड लेट अस गो टू वॉच मूवी, वॉच फिल्म, तो ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो टू वॉच फिल्म। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पर कर्स्ड, विश्ड या प्रेड का यूज करते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखते हैं, जैसे ही सेड टू हिम मे यू ऑलवेज सैड इन योर लाइफ, कर्ज किया है उसने तो ही कर्ज हिम दैट ही माइट ऑलवेज सैड इन हिज लाइफ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा भी टाइप है इसका कि जब वाक्य में गुड नाइट या गुड बाय शब्द आए तो उनकी जगह पर बेड शब्द का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन टू ही रहेगा। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो ही बेड गुड बाय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, की जगह पर क्या आया, गुड बाय की जगह पर गुड बाय ही रखा हमने, सेट की जगह पर बेड किया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, और फिर उसके बाद हिज फ्रेंड्स जो लिखा है, ठीक है। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पर, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर हम लोग करते हैं दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो सेड या सेड टू की जगह पर दैट का, इसमें सेड या सेड टू की जगह पर, यहाँ पर गलती थोड़ा सा हो गई, अलॉस या ओ शब्द आएगा तो सेड या सेड टू की जगह पर एक्सक्लैम्ड विद सॉरो या ग्रीफ का प्रयोग करते हैं। हुर्रा शब्द आएगा तो सेड या सेड टू की जगह पर एक्सक्लैम्ड विथ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करते हैं। ब्रावो शब्द आएगा तो एक्सक्लैम्ड विथ प्रेज्ड का प्रयोग करते हैं, और कंजंक्शन दैट यूज होता है।
सेंटेंस सामने है कि ही सेड अलॉस आई हैव फेल्ड इन एग्जाम, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अलॉस आया दुख का भाव देने के लिए, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, आई की चेंजिंग ही से करोगे तो ही हो जाएगा यहाँ पर, ही हैड फेल्ड इन हिज इन एग्जाम। तो ये देखिए आपका एक क्विक रिवीजन हो गया है, एक आपका वन शॉट वीडियो हो गया है। इसमें मैंने आपको बहुत शॉर्टली बताया कि कैसे आप इसमें आराम से चीजें अपना मतलब एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले। और आप एक अपनी नोट्स भी, अगर आपको सारी चीजें कंजंक्शन से नरेशन से रिलेटेड आती हैं तो आप आराम से इसको एक रिवीजन की तरह से इसे वीडियो को रख सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं या नोट्स मांग सकते हैं। मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, परेशान मत होइए, बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे मैं आपको ये नोट्स आपके पास तक दे सकता हूं और आपको क्या करना होगा नोट्स लेने के लिए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।